सच बताऊं गहराई से तो मोदी जी के पुण्य खत्म हो गया, तो वो आदत उनको वही गंदी पड़ी हुई है। आपको क्या पता हो टेम्पो से पैसा आया, मतलब आप पहले टेम्पो से पैसा लेते थे कि जब व्यापारी देश का राजा बनेगा तो जनता त्राहिमाम करेगी। आप कांग्रेस के नेताओं को आप जो टॉर्चर कर रहे हो, हरास कर रहे हो, उनके घर पे सीबीआई ईडी भेज करके आप उनको जो है परेशान कर रहे हो, आपको मिला क्या? दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। उस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूं जहां पर पिछले दिनों आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद जो सवाल सेबी और अडानी ग्रुप के साठगांठ पर उठे उसको लेकर के एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ प्रदेश पूरी तरीके से देवेंद्र यादव जी है जो सभा को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में आज ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। कई सवाल यहाँ पर फिर एक बार अडानी ग्रुप से लेकर के जो सेबी की चीफ है उन पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा स्कैम जो है इस मामले में जो पूरी तरीके से संभावित बताया जा रहा है कि हो सकता है। अब कितनी सच्चाई कितने वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रिपोर्ट आने के बाद देश में कई सवाल उठ गए हैं उस पर सवाल करना बेहद ज़रूरी है। क्या नाम है सर आपका? अनिल शर्मा। क्या कहेंगे अनिल शर्मा जी, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या मुद्दा है? किस तरीके से उसके बजट में कटौती का जो ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है उसमें किस तरीके से, और सरकार तो वही की वही है, चुनाव से पहले वाली स्थितियाँ जो कि जो हैं, कंपनी का उसमें फ़र्क क्या है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं और आप कैसे देखते हैं? एक बार फिर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है और कई घोटाले की संभावना है। देखिए, जेसीबी की जो मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है वो बड़ी उचित मांग है और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब बीजेपी के जो घोटाले हैं उनको उजागर किया है और जो आशंकाएं जताई हैं वो पूरी उतरी हैं, चाहे वो कोरोना की हो। कोरोना के लिए भी उन्होंने पहले ही बताया था कि भी कोई आपदा आने वाली है, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई इसमें। आज जेसीबी की अगर डिमांड है देश में तो किसी भी जो केंद्र में सरकार होती है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि निष्पक्ष जांच हो, और जेसीबी का गठन अगर हो जाता है तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अडानी जी को सिर्फ विशेष तौर पर जो लाभ दिया जाता है तो देश की जो धरोहर है, देश की जो सरकार है, देश का जो धन है वो देश में सुरक्षित रहे, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सेबी चीफ माधवी बुच पूरे आरोपों से अपने आप को पूरी तरीके से साफ कर चुकी हैं कि एक तरीके से भ्रम है उनके खिलाफ, ऐसा कोई आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। आरोप अगर सच्चे नहीं है तो गठन क्यों नहीं हो जाता? कांग्रेस पार्टी ये थोड़ी कहती है कि हमें ही बनाओ जेसीबी का चेयरमैन। दोनों पार्टी मिलके सदन में जो संसद है, संसद की में दोनों कमेटी, जो प्रेजेंट सरकार है वो भी और जो विपक्ष है उनको, कमेटी का गठन अगर हो जाता है और वो कहते कुछ नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, गठन कर देना चाहिए। अडानी जी को लेके पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा है कि भाई पूरा सीधा सरकार उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। तो सरकार अगर उस फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है, सीधा नहीं पहुंच रहा है, तो जेसीबी का गठन होना एक उचित कदम है और उसमें निष्पक्ष जांच हो जाएगी, जिसकी जांच से एक लोगों में जो तो विश्वास खो चुका है वो विश्वास आ जाएगा वापस। सर, पिछले साल भी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको लेकर के कई सवाल उठाए गए थे। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल जाती है यहाँ पर अडानी जी को। तो क्या लग रहा है, फिर से नहीं लग रहा है आपको इस बार रिपोर्ट आई है और फिर से कुछ इस तरीके से हो रहा है? देखिए, इस बार काफ़ी मुश्किल है, जो आप आशंका साबित कर रही हैं इस बार ये काफ़ी मुश्किल है। इसका कारण ये है कि पहली बात तो हिंडनबर्ग ने जब भी कोई रिपोर्ट छापी है तो 95% से ज़्यादा है उसमें सच्चाई मिली है। हिंडनबर्ग एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीय संस्था है, इसे काफ़ी रिसर्च करते हैं, इन्हें विशेषता प्राप्त है। दूसरी बात यह है कि इस बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं है,
मोदी जी के, और सच बताऊं गहराई से तो मोदी जी के पुण्य खत्म हो गया, तो वो आदत उनको वही गंदी पड़ी हुई है और अब उनका पुण्य खत्म गया। मुझे नहीं लगता कि 2025 में मोदी जी पकड़ पाएंगे। अभी इसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर, अंदरूनी के ऊपर 12 तारीख को भी मोदी जी के 100 से अधिक सांसद रिजाइन करने वाले थे, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे। तो मोदी जी के दिन जो है गिने चुने हैं, वो आखिर में तड़पड़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान के जो करोड़पति अरबपति मिलियनेयर लोग हैं, वो अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ विदेशों को पलायन करके हैं। 4400 लोग, 4000। ये जो रिपोर्ट है उसका दावा है कि सेबी चीफ और अडानी के बीच में साठगांठ है, उनका इन्वेस्टमेंट निवेश है उसमें। तो क्या यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट से अडानी जी को क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि सेबी को जांच कमेटी सौंपी गई? देखिए, सेबी के इन्होंने, मोदी जी ने जो है, जो भी हमारी विश्वसनीय संस्थाएं थी जो देश के सिस्टम को कंट्रोल करती थी, इन्होंने उन सभी संस्थाओं को पंगु बना दिया, उन्हें अपना जरखटी गुलाम बना दिया। सारे देश को लूटना चाहते हैं। चाणक्य ने कहा था कि जब व्यापारी देश का राजा बनेगा तो जनता त्राहिमाम करेगी। आज गरीब अमीर का फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप भी एक आम परिवार से हैं, आप भी देखते होंगे कि कितने लोग परेशान हैं, हर लोग परेशान हैं। सारे देश का जो देश है हमारा, वो दुनिया में तरक्की कर रहा है, लेकिन जनता बहुत गरीब हो रखी है। हमारे बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस बात का। लेकिन देखिए, पूरा मामला आप उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस देश के अंदर जो आर्थिक भ्रम है उसको फैलाना चाहती है, विदेशी ताकतों के साथ मिल गई है, इस तरीके का आरोप भाजपा लगा रहा है। नहीं, इसमें विदेशी ताकतों का क्या रोल है? हिंडनबर्ग एक इंटरनेशनल, एक मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो इनके ऊपर मॉनिटरिंग करती है। जब उसने ये रिपोर्ट दे दी है कि अडानी ग्रुप जो है कहीं ना कहीं लिप्त है, अब कांग्रेस का और आम जनता का एक ही कहना है कि आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करवाएं। अगर आपको उसके अडानी अंबानी जैसों को आप उनकी तरफदारी कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, युवा जो है सड़कों पे है। आप पिछले दरवाजों से आप IAS IPSओं को भर्ती करे जा रहे हो। आप एक छत्र राज आप अपना चलाना चाहते हो, डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हो। कांग्रेस ये चाहती है कि अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है मोदी सेबी के माध्यम से, तो आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करके जांच क्यों नहीं करवाते? दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करवाते? ठीक है, जांच की आप लोग बात करें। आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं जो देश के बड़े उद्योगपति हैं जिनका नाम आपने लिया, अडानी, उनके हित में सरकार काम करे, लेकिन चुनाव में तो हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा था कि टेम्पो में भर भर के पैसे कांग्रेस की तरफ जो नहीं, तो वो उस टेम्पो, आपको क्या पता वो टेम्पो से पैसा आया? मतलब आप पहले टेम्पो से पैसा लेते थे, बड़े बड़े ट्रकों में भर करके आपके पास पैसा आता था। आप सिद्ध तो करो, आपने सिर्फ कहा है ना, आप सिद्ध करो। आप जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का आप अपने कब्जे में करके विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के नेताओं को, आप कांग्रेस के नेताओं को आप जो टॉर्चर कर रहे हो, हरास कर रहे हो, उनके घर पे सीबीआई ईडी भेज करके आप उनको जो है परेशान कर रहे हो। आपको मिला क्या? ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं निकल रहा, सीबीआई के पास कोई प्रूफ नहीं निकल रहा कि आप जो दूसरों के चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे हो, आप उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हो। आप एक तो मामला बताओ ना कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहा या ईडी ने इनके ऊपर रेड मारी, यहाँ से प्राप्त हुआ। हम ये मांग कर रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसकी जांच की जाए, जबकि उसमें सारा MP आपका, मंत्री आपका, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष आपका, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप करने दो ना, आप क्यों डरते हो? आप अडानी को क्यों बचाना चाहते हो? ठीक है, आप कह रहे हैं अडानी को बचाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह। सर, आपको क्या लगता है, जब हमने देखा 2 बार इस देश में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है और दोनों बार, पहली बार अडानी पर सवाल उठे, इस बार सेबी चीफ पर, दोनों बार में देखते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डिफेंड करने आ जाती है, सवालों के जवाब देने आ जाती है, कांग्रेस के ऊपर सवाल करने आ जाती है। बीजेपी का चाल चरित्र और चलन पूरा देश जान चुका है, और अडानी के और मोदी के क्या संबंध है छिपी हुई बात नहीं है।
उसके प्लेन पर बैठ करके वो दिल्ली आते हैं, हर जगह आते हैं, नीतियाँ ऐसी बनाते हैं जिससे कि फायदा पूंजीपतियों को हो और गरीबों को नहीं हो। सरकारी जो कंपनियां हैं उनको औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। देश में इन्होंने आरक्षण को ख़त्म कर रहा है। जैसे सफाई कर्मचारी हैं, 4th क्लास के पीयू चपरासी है, क्लर्कियल जॉब है, आउटसोर्सिंग करके इन्होंने ख़त्म कर दिया है देश में बेरोजगारी। और ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे अडानी अंबानी को फायदा हो। लेकिन रिश्ते तो वो कांग्रेस से बताते हैं। चुनाव में कह रहे थे टेम्पू भर भर के पैसे राहुल गांधी। ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, सारी संस्थाएं उनके पास है। हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि यदि आए हैं तो आप जांच कराओ, साबित करो। क्यों नहीं साबित किए? ठीक है, जांच से डरते हैं आप? हम क्यों डरते हैं? बीजेपी जांच कराने वाले डरते बिल्कुल डरते हैं। हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? क्यों आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग? नहीं, आपके सामने है जिस तरह से ईडी का भेजा इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह के ऊपर लोगों को दबाने की, आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। हम उसी को उजागर करना चाहते हैं। लोकतंत्र के अंदर आदमी की आवाज़ ही होती है जो अपनी बात प्रजातंत्र में कहने का उनको हक होता है, अपनी बात रखने का हक होता है। तो क्यों इस तरह से कभी ईडी का, कभी इनकम टैक्स का, कभी सीबीआई का इस तरह से भेजा इस्तेमाल करके हम इस तरह से आगे सरकार का जो काम है उसको छुपाने का काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत बहुत जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर कांग्रेस इकट्ठा है और कई मुद्दों पर यहाँ पर एक तरीके से धरना प्रदर्शन, खास तौर से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लिया जा रहा है कि किस तरीके से एक बड़े घोटाले का उजागर यहाँ पर हो रहा है और जांच न कराकर उस घोटाले को छुपाने का काम कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। ऐसे में आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या सोचते हैं? फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं।